कि नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हरे बोले नमः हरे 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 बोले बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय बम बम बोले बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले बोले नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय बोले शंकर भगवान की जय हो पार्वती मैया की जय हो हर हर महादेव। कहते हैं ये तारकासुर कौन था, बजरंग कौन था और ये इतने भारी क्यों, ये इसका कारण बताते हैं आप। बजरंग के तारकासुर हुआ। बजरंग कौन था आपको पता है, दक्ष की बेटियों में से 60 में से 13 बेटियां कश्यप जी को दी थी। कश्यप जी की 13 बेटियों में एक दितिर, अदितिर, धनुर, मनुर, ये स्वदार, स्वाहार, ये सब जो मिला करके 13 थी सारी। धनु से दानो हुए, मनु से मानव हुए, दिति से दैत्य हुए, अदिति से आदित्य हुए। तो दिति जो है इसके दैत्य हुए थे। दिति के दैत्य क्यों हुए आपको पता है। जय और विजय का श्राप आपको ध्यान है, भागवत में आता है। इसने उस समय में अपने पति से रति करी थी शाम के समय में कि मेरे को बेटा दो अभी, और उस समय में रति करने से इसके दैत्य पुत्र हुए और वो दोनों द्वारपाल ब्राह्मणों को स्वर्ग में जाने से रोक दिया था। इसलिए ब्राह्मणों ने, सनकादि ने उसको श्राप दे दिया था कि तुम जाओ 3 योनि तक राक्षस बनो। तो पहली योनि में एक उस समय में रति करने वाली दिति जो कश्यप जी की पत्नी थी, इसके गर्भ में जय और विजय आए और हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है महाराज कि इसी दिति से जो कश्यप जी महाराज थे, कश्यप जी कौन थे, ये मरीचि के पुत्र थे। मरीचि कौन है, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से 10 मानस पुत्र थे। पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ और ये क्या नाम से जो दक्ष, नारद। तो क्या है मरीचि। तो मरीचि कहाँ से उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी के, मन से। ब्रह्मा जी के अंगूर से तो पैदा हुए हैं, नेत्र से अत्रि हुए हैं, अंगूठे से गोद से वशिष्ठ हुए हैं, तो मन से हुए मरीचि और मरीचि के हुए कश्यप
और कश्यप की हुई 13 कन्या, जो आपको बताई महाराज। कश्यप जी के आई 13 कन्या का विवाह हुआ उनसे। तो कहते हैं जो दिति थी न, इसके राक्षस पैदा हुए, इसी दिति से ये वज्रांग उत्पन्न हुआ। वज्रांग शुरू से ही भगवान की बड़ी तपस्या करी महाराज। कहते हैं इससे पहले हिरण्याकश्यप को मरने के बाद दिति ने प्रार्थना कर अपने पति से मर्द गुणों को उत्पन्न किया था। ये भी भागवत की कथा है। मर्द गुण हुए थे, एक गर्भ में बालक पैदा किया कि मेरे बेटों को मारने वाला बालक चाहिए। कश्यप जी महाराज से प्रार्थना करी, कश्यप जी प्रसन्न हो गए, वर दिया ऐसा बेटा दो जो इंद्र को मारे। गर्भ में बेटा पलने लगा, इंद्र आया, गर्भ में घुस गया। व्रत बताया था इस व्रत को पालन करना, झूठे मुख मत रहना। एक दिन झूठे मुख रह गई, इंद्र पेट में घुस गया और मार दिया। 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन 7 टुकड़े करने के बाद भी वो मरे नहीं, जिंदे रहे। 7 के 7 फिर 49 कर दिए, जो भी नहीं मरे 49 मर्दगण हो गए महाराज। आज भी ये जो पेड़ पौधों से नए पेड़ पौधे लगाते हैं ना क्लोन से, ये भागवत ने बताया है। एक डंठल काटो, दूसरा डंठल लगा दो, केले का पेड़, कलीर का पेड़ लग जाता है। एक पेड़ से टुकड़े से दूसरी पेड़ बन जाती है। क्यों? पहले बने हुए है ना, एक टुकड़ा करे जगह 7 कर दिया, 7 में जिंदा आ गया 7, 107, 7 का 49, तो 49 ही तैयार है गया, बाहर निकलवा गई। तब जा करके जब टुकड़ों से बच्चे बन गए, तो इसी क्लोन सिस्टम को याद करके नए युग में ये नई संस्कृति बच्चे परखले में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, इन सब की व्यवस्था ऐसे बता रहे। कई छोटे टुकड़ों से बड़े बड़े जीव पैदा कर लेते हैं। इसका भी कारण है। ओनाल गड़जा बोनाल जानो ओनाल अजी लड़की के तो कम नहीं, लड़का की सब काटे थे। क्यों काटे थे बताओ? लड़का की जो मुख में लगे थे, नाभि में से निकलती डंडी, और वो पेट में उसी को पीता रहता है, उससे पेट भरता है। तो जो पैदा होते हैं तो सर्वप्रथम नाल छेदन होती है। नाल छेदन क्यों किया जाता है? उस नाल को काट करके उस टुकड़े को ऐसी जगह गाड़ते हैं जब भी चाहे उसको निकाल लिया जाए। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि कभी कभार को ऐसा अवसर आ जाए कि उस कुल में कोई आदमी रहे नहीं, सारा वंश खत्म हो जाए न, तो जो नाल उसके छेदन से जो नाला वो जो काटा है न, उस नाल से बहुत विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके नया बालक बन जाता है, बना माए बाप से। क्यों? वो उसका अंश है, वो उनके उसमें चीज मौजूद है। तो जैसे जैसे के नाल छेदन से वैज्ञानिक लोग लग रहे हैं इस पे धार पे, और इस पे शोध कर रहे हैं, और शोध करके वो तो पहले ऋषि मंत्रों से बनाते थे। ऐसी स्थिति में नाल छेदन से मंत्रों से बना देते थे वो तो। अब वो मंत्र की शक्तियाँ नहीं है तो यंत्र की शक्ति भी काम करती है, और तंत्र की तात्कालिक शक्तियाँ भी काम करती है। यंत्र मंत्र और तंत्र तीनों होते तो हैं, लेकिन तंत्र से ज्यादा यंत्र भारी है, यंत्र से ज्यादा मंत्र भारी है। अब मंत्रों के लिए सारा काम शुद्ध चाहिए, मिलता नहीं है। तो यहाँ पर चर्चा चल रही थी। 49 मर्दगण हुए, और मर्दगणों के बाद जब वो इंद्र लेके चला गया तो फिर दिति कश्यप जी के पास गई, और कश्यप जी ने फिर कहा बोल कि मुझे पुत्र चाहिए। तो उस समय वज्रांग हुआ महाराज। इस वज्रांग ने क्या किया? भगवान की बड़ी तपस्या करी महाराज, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वज्रांग ने पुत्र मांगा। वो पुत्र हुआ तारक। और उस तारक ने भी की फिर क्या, ये तो लग गया भगवान की भक्ति में। वज्रांग तो क्यों शुरू से भक्त था, लेकिन जो तारक था ने वो शुरू से ही दूसरे कामों में लग गया महाराज। सोनेपुर में जाकर के वहाँ का त्रिलोक्याधिपति बन गया, और कहते हैं ब्रह्मा जी की भक्ति करी। फिर उसने ये वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी महाराज, अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो कोई भी व्यक्ति मुझे आपके द्वारा बनाया हुआ नहीं मार सके, और शिव जी के अंश से जो बालक पैदा होगा वो ही मुझे मारेगा। कारण था इस शिव जी निर्गुण निराकार है, वो कभी गृहस्थी होंगे नहीं, वो तो कभी गृहस्थी होंगे नहीं। और हो भी जाए
तो जो पटरानियां ना, तीनों पटरानियां, इनको श्राप लगा हुआ है, बंदे आए तीनों। सनकादि ऋषि ने कहा था ना वहाँ कि जाओ तुम मेरे आने पे खड़ी नहीं है, तीनों वही तो है। और ये तीनों यहाँ आ गई, तीनों कहते कि तुम बंदिया रहोगी देवता। ऐसी स्थिति है जहाँ, ठीक है। तो अब इनके वैसे भी नहीं हो सकता था, तो फिर कैसे होंगे? जितने बैठे हुए हैं गणेश जी बताओ, कहीं पार्वती का गर्भ नहीं है, कार्तिक जी है, फिर क्यों नहीं है? बस हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं था। लक्ष्मी जी के कोई डायरेक्ट बेटो बताओ देना ब्रह्मा जी के बताओ कोई बेटो जाना, संसार का लोगों के हो ज्ञान नहीं। कारण है ये शक्तियां हैं, ये निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा है। इनमें ऐसा सब कुछ नहीं है जैसा हम सोचते हैं। इन स्त्रियों में भी नहीं है तो इनमें भी नहीं। कारण है ये तो है ही नहीं, ये तो एक ही है। शिव और शक्ति एक ही है, विष्णु लक्ष्मी एक है, ब्रह्मा और सरस्वती एक ही है। फिर क्या है, ये दोनों को दो पार्ट कर रखे हैं। संसार में अलग अलग समय अलग अलग आवश्यकता पड़ी तो इनको निकलवाया उनसे बाहर। नहीं तो एक ही थे, उमा को हमने लिया है मान करके दुर्गा के रूप में। तो महिषासुर आया तो फिर कहा कि अब क्या करें, तीनों देव फेल हो गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तब जा करके भगवती दुर्गा निकली वो मंदिर से। अब फिर वो जा करके सम्रासुर का गोविंदाय नमो नमः किया महिषासुर का। ये सब बातें यार किसी की बस की नहीं है। क्यों? जब तक किसी व्यक्ति को पूरा इतिहास ज्ञान नहीं होगा, उसको पूरा सिस्टम याद नहीं होगा, तब तो किसी बात को बखूबी बता नहीं सकेगा। तो इसमें कारण है इन सब चीजों के लिए। जो एक तो कथा होती है सुनी सुनाई, सुन लिया कह दिया, पता ही नहीं आगे पीछे क्या है। और एक होती पढ़ी पढ़ाई बाकायदा परीक्षा दे करके पास करना। जो किताबें पढ़िए, बाकायदों का अर्थ जगह जगह को मिलाया, फिर परीक्षा दिए, फिर पास करिए, फिर व्याकरण से आचार्य डिग्री लेकर के फिर कथाओं का काम शुरू किया। और फिर ये अभ्यास से बढ़ती है। अभ्यास का मतलब है आज मतलब बाढ़ में तराण में से कथाएं चल रही है, बाढ़ में तराण में से कथा करते हैं। और बाढ़ में तराण में से 22 चल गया, यानी 30 वर्ष हो गए लगातार कथा करते। आयु क्या मानते हो आप? अभी 51वें वर्ष में प्रवेश हुआ है, यानी 20 साल कथा और 19 साल से नौकरी, 19 साल से सर्विस में और 20 साल से कथा। और पूजा पाठ तो पीछे से मैं शुरू कर दिया था। एकत्र का जन्म है, यानी 14-15 साल में भगवान शिव जी के रुद्राभिषेक कराते, खूब धड़े से गौ घाट पुष्कर पे पुष्कर आज में पढ़ते थे। और पढ़ने की व्यवस्था कहती या आपकी तरह हॉस्टल नहीं थे, पलंग नहीं था, गद्दा नहीं था, या कोई बढ़िया कूलर पंखा कौन सा एक का 50,000 15,000 महीना कौन दे भाई हॉस्टल कर लीजिए, बढ़िया बड़ी मनाई का लीजिए। तो फिर धोती कुर्तो पोशाक रहती, बाल मुंडेड़ा रहता, और आश्रम में रहता 42 कमरा था, 42 गरम बुआरो खाना पड़ता। कतराम काटो तो रोजना 3 में काट दी है, मारो यो थारो जाओ ड्यूटियाँ लाग रही थी। 7 विद्यार्थी थे, 7 सबकी ड्यूटी अलग। एक को काम 60 आदमियों को भोजन बना दो रोजना, भिक्षार्थियों को आश्रम में 60 रोजना होता है। देखा बजीम बड़ा रसोईदार तो लेने जगह नरेंद्र ने एक बात बताऊँ आप, एक विद्यार्थी को काम तो रोटी चोपड़ा को दो, एक रोटी उठेले दो, सभी ड्यूटी तारो काम रोटी सिगड़ी पर आता है, कोयला पे सिगड़ी रोटी उठे लो, एक गिने लगाओ, एक आटो लगा बेले जाओ, एक को सामान देवाओ काम तो कोठियार में सुन और मीना में चेंज जाओ सबका काम। अब तक तू रोटी उठे लेते, अब तू बेल लो, अब तू बेल लो तो फिर तुझे एक वो कहना हो जो तो पड़े लो, अब तू भंडारी बनसी। ऐसे ड्यूटियाँ थी पूरी फिक्स। और विद्यार्थी जीवन की बातें हैं। और वहाँ भी रहने की स्थिति भी ये थी कि आप अगर आवश्यकता पड़ जाए, गैस सिलेंडर कौन सा तो भाई कहीं करता डूंगर तो पुष्कर को जो लोग बड़ी तो मीण जाओ जा घर का पतौरमा का ना आज भी घर का दौड़े मेले है भाई, ठीक से जाओ पढ़ोते तो जा रहे सभी जाओ जाओ
तो कहता उड़े मेल रह गया 3 जना लेके जमा 3 गए जब 2 तो बार गए उड़े काम न देख रही अब दोनों फरता ही पर रह जा लेकिन एक जटे में उड़े पुष्कर राज में पुणे भूमि जय साधु संतान की चरणा की सेवा बड़े गृहस्थी की सेवा थोड़ी चला जाएगी। बड़ा बड़ा संत महाराज बड़े बड़े संतों के चरणों में रह करके गीता जी का अध्याय 12वां 15वां तुम टेम याद गीता जी रुद्री ये सब टेम कर बेटे याद है जी। और 9वीं कक्षा में पूरे वहाँ पर प्रथम स्थान आए थे। फिर वहाँ से उठाया आश्रम से और फिर हॉस्टल में ले गए हमारे। कि पहली बार उड़े गया ना हॉस्टल में सेठ जी कहेंगे बांगड़ सेठ को मंदिर सेठ जी कहेंगे थे कि भैया भर्ती पूरी होगी 30 विद्यार्थी रहते हैं हॉस्टल में अब नंबर नहीं आएगा। कोई बात नहीं। फिर रामद्वारे में गए तो वहाँ महाराज राम विनोद जी बोले कि हाँ ठीक है जगह पूरी हो गई लेकिन जरूरत नहीं है हमारे को। फिर वहाँ खाना कहीं जची तो वो बोले क्या चलते तीनों आए थे ना पिताजी साथ ले गया अब 2 तो दूसरा गाड़ी एक वहाँ को मैं खुद का तो ज्ञान रखे पहली साथ ले जाओ धर्म जाता तूने अब पूर्ण रागे एक ने तो एक ने रागबा के लिए प्रश्न पूछा हो महाराज तीना ने एक साथ कहते बताओ 105 में 5 को बार कत्ता बार जाओ लो मत तुरंत बता दिए 21 बार कहीं ने मिल जाओ माँ के जगह कौन है पर फिर भी एक ने रख जाओ माँ के तो इसलिए मैं रामद्वारे में रहा राम जी महाराज के यहाँ। और फिर जो दूसरे थे वो दूसरे आश्रम में रहे लेकिन वो रुके नहीं। मैं वहाँ रह गया तो बन गया कहते सो से संस्कारों में रहे और इस प्रकार से फिर हॉस्टल में चले गए 12 महीने बाद। तो वहाँ तो सब काम बनाया मिलता था। हॉस्टल वालों ने उस सेठ जी ने जबरदस्ती बुलाया। फिर हॉस्टल के लड़के पीछे रह गए आश्रम का लड़का नंबर 1 पे आ गया तो फिर कौन छोड़ेगा। बुलाया कि उनको ले आओ यहाँ बालक को तो आता ही नहीं लेके आओ यहीं। फिर वहाँ आया फिर मेरिट में आया 10वीं में फिर 11वीं जी पढ़ाई करी तो ही 1 11वीं होती 11वीं फटी और नंबर आ गया इधर STC में महापुरा से। STC आल राजस्थान की एक STC थी उस एक STC भी नंबर 1 पे आया यानी नंबर 2 तो रहा ही नहीं कहीं गया आज तक। छोटे जीवन में गांव छोड़ दिया अजमेर पुष्कर जयपुर महापुरा सब जगह प्रथम स्थान कहीं भी गए हो। ये सब क्या है ठाकुर जी की कृपा है। और इसके बाद ये जो भगवान की जो सुंदर कथाएं हैं ये शास्त्रों विधिवत और ऐतिहासिक व्यवस्थित कोई भी किसी भी तरह से कभी भी किसी समय कोई शंका समाधान हो तो बैठ करके अलग से भी कर सकता है। अभिमान वाली बात नहीं शास्त्र तो होता है लेकिन जितनी जानकारी व्यवस्थित जानकारी है उसकी। तो यहाँ पर बताया कि वज्रांग ने तप किया और फिर उसके क्या हुआ तारक हुआ। तारक ने ब्रह्मा जी की भक्ति करी ऐसा वर मांगा कि भगवान के अंश से शिव जी के अंश से पैदा होने वाला बालक जो है वही मुझे मार सकता है। वो देखा न भूत और न भविष्यति न ऐसा होगा न ऐसा हुआ कि वो उनके बेटा होगा नहीं मेरा मरण होगा नहीं ऐसा सोच के कहा था। लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं उन्होंने उसने तारकासुर ने ऐसा करके तो महाराज सब लोगों को भयभीत करने लग गया। कहते हैं सारे देव व्याकुल हो गए ब्रह्मा जी सब इत्यादि वहां से निकले महाराज और शिव जी के पास गए। शिव जी को कहा हे भोलेनाथ क्या बोलो समाधि में थे बोले नहीं। उसी समय सारे देवताओं ने विचार किया जाने ति बहवो भक्तास त्वत्कृपां प्राप्य भक्तितः शरणागत भक्तानां कुत्रापि भ्रमादिकम्। हम आपकी शरणागत हैं भोलेनाथ नयन खोलो। सब देवताओं ने स्तुति की बोले बाबा की बोले शंकर भगवान की जय हो। साज सवारी भक्तों के रखवारे मत वाले मेरे भोले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर।
हमारे भक्तों के रखवाले बोले, मतवाले मेरे भोले रखवाले। बाबा बम भोले शंकर मेरे भोले शंकर, भोले शंकर मेरे भोले शंकर। महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली, महिमा तुम्हारी रे भोले जग से निराली। अरे गया नहीं बरसी तेरे कोई भी खाली, गया नहीं तेरे दर से कोई भी खाली। जो भी मांगा भोले, जो भी मांगा वही तूने दिया रखवाले भोले, मतवाले मेरे भोले रखवाले। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर। भक्ति रावण को भोले लंका दी है, भक्ति रावण को भोले लंका दी है। अरे भागीरथ को तुमने गंगा दी है, भागीरथ को तुमने गंगा दी है। ओ गंगा देकर भोले, गंगा देकर दिल को रखवाले बोले, मतवाले मेरे बोले रखवाले। बाबा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बसो घट घट के अंदर हे बाबा बम भोले शंकर। चंद्र जी को धनुष दीना, रामचंद्र जी को धनुष दीना, भस्मासुर को तुमने और दे दीना। भस्म कड़ा भोले, ओ भस्म कड़ा मेरे भोले, भस्म कड़ा बिन सोचे भी आ गए रखवाले भोले, मतवाले मेरे भोले रखवाले। बाबा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बसो घट घट के अंदर बाबा बम भोले शंकर, बाबा बम भोले शंकर, बाबा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बाबा बम भोले शंकर। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। हर हर महादेव। सारे देवता शिव जी के पास गए, शिव जी पलक लगाए बैठे हैं। अब बताओ किसके पास गए? सारी समस्या होती अंत में भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचते थे। स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, अन्य देवगण जो है दुखी हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया
अरे दुखी मत हो, एक काम करो, हम सब मिल करके कामदेव को बुलाओ। यहाँ कामदेव को बुला करके शिव जी की जो समाधि है ना, इसको दूर करो, हटवाओ इसको। सबके बाद जम गई महाराज। इंद्र गया और कामदेव को बुला करके और कहते शिव और पार्वती का विवाह करा करके और इनके द्वारा पुत्र उत्पन्न करा करके ही तारकासुर का वध कराया जा सकता है। इसलिए एक काम करो, समाधि में बैठे हैं बाबा, तो अब समाधि में बैठे क्या करें, काम तो समस्या तो ज्यादा आ गई, समाधि को हटाओ। अब तो कामदेव को बुलाया, और की बस की नहीं है समाधि में से हटाने की। जिसके पलक लग जाते थे 87,000 वर्ष तक जो खुलते नहीं थे, ऐसे बाबा को कौन जगाए? अभी जगाए तो कोई छोटा मोटा बाबा तो नहीं जागते आपको माफ कर देगा। कहते हैं बोले बाबा ने उसी समय आंखें पलके बंद करी, देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव बोला जी आगे मेरी तो क्या करूं, लेकिन देवताओं का काम है, जाना पड़ेगा। कामदेव वहां आया। कहते हैं उस सुंदर वन प्रदेश में आकर के उसने अपनी माया फैलाई। क्या अपने मित्र बसंत को बुलाया, चारों ओर फल फूल खिलने लगे जी। चंपा चमेली गुलाब गेंदा राधे सुंदर सरोवर है जी, जिनमें पानी उताले भर रहा है। जो जल के भी है गए वो बड़ी क्रीड़ा कर रहे हैं जी। पपैये बोल रहे हैं, कोयल कूकू कर रही है, मोर भी बोलने लगे महाराज। बड़े बड़े पेड़ हैं जी, जिन पे फूलों से डालियां लदी पड़ी है जी। वहीं पर जंगली जीव जो है अपनी अपनी धुनों में बोलने लगे हैं। पक्षियों का कलरव होने लगा। चारों तरफ जो है ने उस कामदेव ने अपने बाण हो है उनको छोड़ा महाराज। पूरा वातावरण जो है ने वो कामुक हो गया, भावुक हो गया जी। पक्षियों की स्थिति है कि अपनी पत्नी के ऊपर भी उनको ध्यान नहीं रहते, बगल में प्रेम मित्र के बगल में जाकर चिपकने लगे हैं। ऐसा वातावरण कर दिया कामदेव ने महाराज। कहते हैं उस कामदेव के उस प्रभाव से कहते हैं भगवान भोलेनाथ है, उनकी पलकें झपकी और उन्होंने देखा कि मेरे मन में किस प्रकार का विकार आ रहा है। सोचे मैं तो निर्गुण निरंकारी हूँ। उसी समय अपने आप को फिर से उन्होंने जो है कुछ ध्यान आस्था किया, लेकिन बार बार नेत्र खुलने से पता चल गया कि कोई जो है मेरी समाधि में विघ्न पैदा कर रहा है। उसी समय महाराज नेत्र खोले तो सामने कामदेव था। उस कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोल करके जो ही खोला, उसमें से अग्नि के अंगारे बरसे। रो कामदेव भस्म हो जाता भया जी। बोले शंकर भगवान की जय हो। रति आई रोती रोती कि महाराज बोले बाबा मेरा पति है, अब इसमें मेरा क्या अपराध है, मुझे आपने विधवा बना दिया। सारे देवता आए, बोले हे बोले बाबा ये कामदेव अपनी मर्जी से नहीं गया था, हम देवताओं ने भेजा था, इसका कोई अपराध नहीं है, आप इसे क्षमा करो। बोले नाथ बोले जो हो गया जो तो हो गया, अब कोई चेंज होने वाला नहीं है। एक काम जरूर है, अगर तुम चाहो न तो भगवान कृष्ण जो यशोदानंदन है न, जो द्वारिका की देश है ना, वो उत्पन्न होंगे द्वापर युग में और उनके पुत्र होगा जिसका नाम होगा प्रद्युम्न, जो रुक्मणी जी का बेटा होगा। जब रुक्मणी जी का बेटा प्रद्युम्न होगा न, तो उस समय में हे रति तेरा पति तुझे मिल जाएगा। ये भी गोविंदाई नमो नमो हो गया और तू भी गोविंदाई नमो नमो हो जाएगी। तेरा भी जन्म होगा, उसका भी जन्म होगा और उस समय में जो है वो प्रद्युम्न होगा। तू संबर के यहाँ मायावती होगी री, तेरे दोनों का मिलन हो जाएगा और तुम वहीं जाके मिलोगी। रति ने की कोई बात नहीं, एक जन्म और से निकल गया है, मर्यादा से मर गए, कोई बात नहीं। फिर काम कहाँ गया? फिर कामदेव नष्ट होने के बाद प्रत्येक स्त्री और पुरुष में रति और कामदेव रहते हैं आज भी। ये अलग था पहले काम भावना किसी चीज को संतान इत्यादि प्राप्ति के लिए कामदेव की प्रार्थना करनी पड़ती थी, रति के कामदेव की कारण अलग से रहते। लेकिन फिर क्या कर दिया, फिर सबने सोचा कि ये तो संसार की गति रुक जाएगी
अरे संसार में संतान कैसे उत्पन्न होगी? कामदेव रति नहीं होगी तो, पुरुष स्त्री में प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा? इस संतान की स्थिति रुक जाएगी। तो फिर क्या किया? भगवान हरि ने प्रत्येक मनुष्य में, स्त्री में कामदेव को अनंग रूप में यानी भाव के रूप में स्थापित कर दिया। इसलिए आज भी जो है व्यक्ति में काम भाव तो पैदा होता है, लेकिन कोई पुरुष की तरह दिखता नहीं है, लेकिन होता सब में है। वो काम जो है जैसे भगवान हर के हृदय के घर घर में आकर बैठ गया, वैसे काम भी हर जीव के अंदर बैठा हुआ है। इसका एक नाम है अनंग, इसके अंग नहीं अनंग। मदन जो किसी बड़े बड़े मद को भी नष्ट कर देता है, काम जो सब प्रकार की इच्छाओं को पूरा कर देता है, इसलिए कई नाम है इसके। भारत कहते हैं रति इस प्रकार से शांत हुई और शिव जी को बताया देवताओं ने। शिव जी ने कहा ठीक है, अगर ऐसी विषय और ऐसी बात है तो कामदेव को भस्म करने के बाद भोलेनाथ जो है न, वो बड़ी प्रसन्नता के साथ देवताओं से बोले कि हे देवगणों, अब एक बात सुन लो आप कि क्या कि आप सब जो है न यहाँ से जाओ और समुद्र में जाकर के, वड़वाग्नि में जाकर के, समुद्र में जाकर के वहाँ वड़वा के रूप में अपने आप को धारण करो। कहते हैं मेरा जो पाप हुआ, मेरा ये जो कष्ट हुआ, और इस कष्ट को जो है आप सबने इसको प्राप्त किया, तो इससे मेरे रौद्र रूप को, इस क्रोध को आप समुद्र के अंदर वड़वाग्नि होती है उसमें जाकर इसको डाल दो। जब मेरा एक क्रोध शांत होगा। सारे देवगण वहाँ गए, शिव जी अंतर ध्यान हो गए और फिर कहते हैं महाराज पार्वती जी है जो तपस्या में लीन थी, भगवान शिव जी ने सोचा कि मैं इसकी वास्तविकता जानने के लिए सती पार्वती जी के पास सप्त ऋषियों को भेजा। महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब पहुंच गए भोलेनाथ के पास कि बाबा आप जो है न विवाह करो पार्वती जी से, कि पार्वती से विवाह करोगे और इनके द्वारा जो आपकी संतान होगी उससे तारकासुर मरेगा। शिव जी ने बोले भाई तुम तो कह रहे हो पार्वती से विवाह करो, सारी बात है, लेकिन आप हमें बताओ कि वो पार्वती जी भी विवाह के लिए तैयार है कि नहीं? कि वो तो अद्भुत भक्ति कर रही है। उसी समय महाराज पार्वती जी बड़ी तपस्या करने लगी है। भगवान जो है देवगण जो है ब्रह्मा विष्णु इत्यादि जो है कई प्रकार के मंत्र इत्यादि सुनाने के बाद पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए और उनका भाव जानने के लिए भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि आए महाराज, कहा है देवाऊचुः शंभोर्यथा शिवायां वै रुचि जायेत कामते माधवस्तं प्रकर्तव्यं ब्रह्मोक्तं सर्वमेव तत्। सारे के सारे पीड़ित होकर के महाराज और प्रार्थना करने के लिए भगवान शिव जी ने सप्त ऋषियों को भेजा पार्वती जी के पास। सप्त ऋषि पार्वती जी के पास गए, पार्वती जी को कहने लगे अरे हे शिवा तू ये भक्ति क्यों कर रही है? हे सप्त ऋषियों मुझे भगवान शिव जी की प्राप्ति करनी है। ऋषियों ने समझाया अरे मेले कुचेले रहते हैं, शमशान में रहते हैं, और तुम जानते हो भोलेनाथ वो तो निर्गुण निराकार है, कभी किसी विवाह करेंगे ही नहीं, और आप उनके लिए विवाह की तैयारी कर रही है, तो फिर कैसे आप सोचते हैं? जरा विचार तो करें। ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए जिसका रिजल्ट नहीं आता हो, जिसका परिणाम नहीं आता हो, ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। पार्वती जी ने कहा मेरे को तो नारद जी ने कहा है, और नारद जी देव ऋषि है, तो उनके मुख से कही हुई बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। सप्त ऋषियों ने सारी बात जान करके मन में देख लिया कि पार्वती जी शिव जी का ही वर्णन करना चाहती है। सप्त ऋषि वहां से आए और आकर के और शिव जी को सारे समाचार बता दिए। महाराज शिव जी ने
फिर सोचा कि इनकी परीक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ जो है ने नट का वेश बना कर गए, नटवर बन कर गए। क्या बनाया? कहते हैं एक डमरू हाथ में ले लिया और मदारी का सा वेश बनाया, और कहते हैं एक बड़ा सारा चोंगा पहन लिया, दुपट्टा पहन लिया, और भोलेनाथ जो है डमरू बजाते हुए उस हिमाचल के उस नगर में पहुंच गए महाराज। डमरू बजाते हैं, वहां नृत्य कर रहे हैं। कहते हैं ऐसा नृत्य किया कि सारे के सारे लोग जो हैं इकट्ठे हो करके और उससे मदारी के यहाँ, उस नटवर के यहाँ पहुंचने लगे जी। एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवासक्रादयो खिला रतिमुचु समास्वस्य संस्मरतो महेश्वरः। सारे लोग इकट्ठे हो गए शिव जी के नृत्य को देख करके, मदारी का डमरू बाजते ही सब लोग इकट्ठे हो गए महाराज। आज तक तो भी तो खेल करने वाले आते नहीं है। उस जमाने में डमरू बजाने वाले, बंदर वाले, फेरी वाले, जादू वाले, ऐसे कई लोग आते रहते। गांव में मेला ही लगा रहता था। तो जिस समय में जो चीज चलती है ना, उसी प्रकार का स्वांग किया जाता है। अब मदारी का खेल बढ़िया से डमरू बजाते भोलेनाथ वहाँ आ गए। अब वहाँ पर सब खड़े हैं महाराज। मैना के घर के बाहर ही सारा खेल रचाया, और डमरू बजाते बजाते मैना ने उस मदारी को, उस नटवर को, भगवान शिव जी को कुछ बढ़िया हीरे मोती पन्ने ज्वारे ला करके देने की कोशिश करी। लेकिन वही बात, हीरे मोती पन्ने ज्वारे नहीं चाहिए मेरे को। तो क्या चाहिए कि मेरे को तो ये तुम्हारी जो कन्या है ना, ये शिवा जो है, ये पार्वती है ना, ये हमें दे दो री। मैंने तो पार्वती तो देख बाबा लाग रही थी पहली बार मतलब ना, पकड़ मारी लेगी जो नटोर मारी छोरी पर नजर पड़ती से लेने जाओ, इन्हें नजर लगा दे, ले जाओ ये को परोसो को ना। उसी समय अंदर ले गई महाराज, चुपचाप अंदर ही, बाहर निकले ही कौन है। बोले बाबा देखे जी पार्वती जी खेल देख रहे जी बढ़िया, अवाना और ले गया अंदर। उसी समय वो कोई आवाज लगाई महाराज, और बहुत बार वो नटवर बने भोलेनाथ जो है उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन जो है वो सुने नहीं महाराज। आखिर में कुछ नहीं हुआ महाराज। और वो जो शिव जी बने जो नटवर थे न, वो आए और समझ गए कि पार्वती जी तो वहाँ खड़ी खड़ी जब वहाँ देख रही थी ना, तो भगवान ने अपना रूप उनको दिखा दिया था। और हिमाचल भी बाद में आए थे खेल देखने। तो जब मांगने लगे ना, तो हिमाचल ने जो ही मांगने की चर्चा करी, शिव जी को देखा तो शिव जी ने सोचा ये क्रोधित होगा, भाई मेरी बेटी को ले जाने के लिए कह रहा है, मेरे को दे दो, मदारी है, नटवर है, हमारी लड़की को ले दो। तो नाराज होगा, तो आंखें और जो ही उनकी तरफ देखने लगा, तो शिव जी ने उसको भी विष्णु जी की झलक दिखा दी, ब्रह्मा जी की झलक दिखा दी, खुद की झलक दिखा दी। हिमाचल भी समझ गए अरे ये तो वही है, भोलेनाथ ही नटवर बन करके आए हैं। तो हिमाचल की भी चिंता भागी, पार्वती जी को पहले दिखाई दिया था, तो दोनों तो बेचिंता में थे। और मैना जी है जो आपकी कन्या को अंदर ले गई, शिव जी भी वहां से अंतर ध्यान हो गए महाराज। कई बार परीक्षा करी महाराज। कहते हैं इस प्रकार से स्वयं शिव जी जो है ना ब्रह्मचारी बन करके गए महाराज, बहुत बढ़िया संत बन करके गए, लेकिन ब्रह्मचारी बन करके माथे पर जटाधारी है, दंड ले रखा है, कमंडल ले रखा है, झोला ले रखा है, और जाकर के वो समझाने लगे हैं, अरे हे हिमाचल, तुम्हारी ये कन्या जो स्वर्ग से सुंदरी है, ऐसी सुंदर कन्या को तुम भला उसे मेले को तेरे मरघट शमशानवासी कपाली को देना चाहोगे? अरे बिल्कुल ठीक नहीं है, जरा तुम समझो, ये तो बालिका ये क्या समझती है। उसने कहा महाराज ये ब्रह्मचारी है, सब कुछ जानते हुए भी यहाँ आया है। आखिर में वो बहुत प्रकार से उनको कहा, तो उस ब्रह्मचारी को समझाने के लिए, उस ब्राह्मण रूपी ब्रह्मचारी को समझाने के लिए पार्वती जी ने अपनी सखी विजया का प्रयोग किया। अरे हे विजया, जो शिव जी की निंदा करता है ना, वो मेरे जस्ता नहीं है। कहते हैं जो शिव जी की निंदा करता है वो मेरे जस्ता नहीं है, तो इसे बोलते शिव जी की निंदा नहीं करे। विजया ने कहा
हे महाराज, हमारी सखी जो है ना, इसको शिव निंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप यहाँ से चले जाओ और दोबारा ऐसी निंदा मत करना। अगर तुम इसकी सखी है विजया, तो एक बार मेरी बात मान ले। तेरा मैं ये कहना उचित समझता हूँ कि इसको समझा दे कि ये शिव जी का त्याग कर दे रही, और ये शिव जी का त्याग करेगी तो ही सुख पाएगी। इतने महाराज पार्वती जी और भी ज्यादा नाराज हुई और कहते हैं उसकी प्रकृति को देख करके शिव जी समझ गए कि इसके मन में तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरी परीक्षा भी खरी उतर रही है। उसी समय वो अंतर ध्यान होकर के वहां से चले गए महाराज। इस प्रकार ब्रह्मचारी आया, नटधारी आया, भिक्षुक बन करके आए, ब्राह्मण बन करके आए और परीक्षा करी महाराज। परीक्षा करने के बाद जब इतने लोग आ गए न, तो हिमाचल जी ने आपकी बेटी के कोई नजर नहीं लग जाए, इसलिए ब्राह्मणों को बुला करके और ग्रह शांति कराएगी। कहते हैं सब ग्रहों को शांत करो कि न जाने कौन कौन आ गए। मेरी इसी प्यारी दुलारी सी जो मेरी कन्या है, इसको इन्होंने इन लोगों ने न जाने क्या क्या किया। तो सारे के सारे ब्राह्मण आए और वहां आकर के और वहां पर जो है न उनकी ग्रह शांति करा रहे हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान। कहते हैं भगवान शिव जी है, उन्होंने पार्वती जी को चाहते कहने के लिए मनिहारी का वेश बनाया और कहते हैं वो वहां पहुंचे और वहां आकर के और वो फिर पार्वती की इच्छा और परीक्षा का ध्यान कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। मनिहारी का भेष बनाया, फूल चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, बोला चूड़ी चूड़ी लाल लगी पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। भोले का रंग मोई भाया, भोले का रंग मोई भाया, बोला चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, अरे भोले चूड़ी बेचने आया। बनाया, बोला चूड़ी बेचने आया। बोला चूड़ी बेचने आया, बेचने आया, बोला चूड़ी बेचने आया, बोला चूड़ी बेचने आया।
बोले शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। हर हर महादेव। ब्राह्मण आया ने तब जा करके मैना के मन में वहम हो गया कि नटाया, भिक्षुक आया, सप्तऋषि आए और कहते हैं दुनिया भर के लोग आए, लेकिन ये ब्राह्मण आया ना तो ये ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता रही। वो कहने लगी है कि मेरी ऐसी प्यारी दुलारी कन्या को हे हिमाचल राजा मैं उस भोलेनाथ को नहीं ब्याहूंगी जी। सब लोग समझाने लगे रही वो साक्षात शिव जी थे, ये जो तेरे सामने आए थे कि नहीं नहीं नहीं, एक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, नौ हो जाए, बार बार लोग कह रहे हैं तो मैं देखती बूझती जानती पहचानती मेरी ऐसी सुंदरी कन्या को जो बर्फ की शिला के समान, जो श्वेत रंग की है, जो कोमलांगी है, भला मैं इसको ऐसे मरकटवासी को कैसे दूं जी। मैना को समझाना भारी हो गया। शिव जी ने सोचा क्या किया जाए, तो उसी समय शिव जी ने सप्त ऋषियों को उनकी पत्नियों सहित भेजा। वशिष्ठ जी महाराज अरुंधति को लेकर, अत्रि जी महाराज अनुसुईया जी को लेकर, भृगु जी महाराज ख्याति को लेकर, ऐसे ही सारे के सारे सप्त ऋषि अपने अपने ऋषियों, पटरानियों को, महारानियों को, ऋषि पत्नियों को लेकर के और हिमाचल के नगर में आए हैं। हिमाचल राजा ने सोचा अरे आज तो गजब हो गया, अरे सप्त ऋषि हमारे यहाँ पधारे हैं। जो ही दरवाजे पर आए ने उनकी चर्चा सुनी ने तो बाहर लेने चले गए महाराज। कहते हैं जितना ऊंचा व्यक्ति आए उसको उतनी दूर लेने जाना पड़ता है। बराबर का राजा महाराजा आ जाता ना तो फिर कहते थे अपनी सीमा पे जाकर के लाते थे उसको। युवराज आया हो, राजा का राजकुमार आया हो तो नगर की सीमा पे जाके लाया जाता था, और कोई छोटा मोटा दूत आया हो तो दरवाजे से लाया जाता था। लेकिन कहते हैं कोई संत महंत और ब्राह्मण को बुलाना हो तो उसे घर जाकर लाना पड़ता है जी। कथाएं होती ने, इनके लिए भी यही बताया है कि यजमान जो है ने रथ ले जा करके और विद्वान को वहां से बिठा करके पुराण सहित ही लेकर आए और फिर यहाँ से अपने रथ में बिठा करके पुराण सहित उनको वहां पहुंचाए। लेकिन करें क्या, आजकल तो पोथी ले ले रहे, खुद ही वही घूमते रहते, कथा करा लियो, कथा करा लियो। हमारी भी कमी है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, कथा में ही पूर्ण परीक्षा होती विद्वान की, जबकि उसी को सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इसमें कारण है, कोई तो हर चीज का सस्ता ढूंढ लेता है। कोई ये सोचते हैं चलो अपने घर में अपनी कॉलोनी में आ गया तो बिठा लो। कोई क्या सोचता है ये मेरे सासरे का है, ये मेरे पीर का है, ये हमारा गाँव गोजे, ये हमारा मिलबड़ा गोजे, कतरा को मंदरा खलाया। ये समझौते का विषय नहीं है, इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। सचिव, वेद, गुरु, आपका सलाहकार कभी भी सस्ता और मिलने वाला या कम ज्ञानी नहीं होना चाहिए। सलाहकार हमेशा चाहे कितनी पैसा देना पड़े, कितनी तनख्वाह देनी पड़े, लेकिन आपके नीचे बैठने वाला आपका मुनीम, आपका सलाहकार जो है ना वो पूर्णतः दक्ष होना चाहिए। उसमें रिश्तेदारी नहीं चलती, भाई भतीजावाद नहीं चलता। अगर चलाओगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। वैद्य, अगर आपने वैद्य राज को, अगर चिकित्सक को, चिकित्सा करने वाला आपने अगर भाई भतीजेवाद वाला देख लिया तो फिर गोविंदाई नमो नमो हो जाएंगे। इसलिए डॉक्टर जो है, जो वैद्य है वो पूर्ण दक्ष होना चाहिए। और तीसरा बताया गुरु, आपके जो कथा व्यास हैं, जो आप
आपको मंत्र पूजा पाठ कराने वाले हैं, आपको जो राय मशवरा देने वाले हैं, जो गुरु हैं, वो सलाहकार हैं, जिनसे आप पूछताछ करते हैं, वो व्यक्ति आपका उत्तम होना चाहिए। यहाँ पर एक दूसरे का मन रखने वाला विषय नहीं है ये। इसके लिए व्यक्ति के पास उतनी दक्षता होनी चाहिए और दक्ष व्यक्ति ही सही चीज बता सकता है। आपको पता है इंद्र शत्रु विवर्धस्व एक मंत्र बोला था जिसने यजमान का हनन कर दिया था। कारण उसमें बोलना था त्वष्टा ऋषि के द्वारा, बहुत बड़े ऋषि थे, लेकिन स्वर भेद हो गया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इसका अर्थ होता है इंद्र शत्रु बड़े, इंद्र शत्रु बड़े। उसने क्या कर दिया, षष्ठी विभक्ति कर दी, जोर लगा करके वहां इंद्रो, इंद्र है कि इंद्रो कर दिया, इंद्रो कर दी, षष्ठी हो गई। और षष्ठी का अर्थ निकलता का इंद्र का शत्रु बड़े। अब बताओ, इंद्र शत्रु बड़े और इंद्र का शत्रु बड़े उल्टा हो गया। खुद बढ़ता है, खुद का शत्रु को बढ़ा दिया। यज्ञ करवाया खुद ने और खुद के लिए करना चाह रहे थे, लेकिन स्वर तो वर्ण तो विपर्य हो गया और वहां पर जो करना खुद ही लिया था, खुद के शत्रु के लिए सारा काम कर दिया। यहाँ आता है रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षे त्रैलोक्य रक्षित है भक्तानाम अभयंकरता भवारनाथ, भक्तानाम अभयं करता। लेकिन उसमें मिला हुआ है वो, तो लोग क्या बोल देते हैं, भक्तानाम भयं करता। हो गया काम? ऐसा नहीं है, उसको बोलते समय ध्यान रखना पड़ेगा। भक्तानाम अभयं करता त्राता भव भवार्णवात्। आता है कई चीजें अभय होता है, उसको भय बोल देते हैं। अब आप जो कहोगे वही तो होगा। लोग बोलते हैं मंगल भवन है क्या, अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल हो और अमंगल का नाश हो, लेकिन जल्दबाजी में या बिना जानकारी के सब क्या बोल, मंगल भवन है मंगलहारी, मंगल भवन है मंगलहारी, मंगल भवन है। अरे मंगली और मंगली गए, मंगली और मंगली गए तो 0/0। थोड़ा ध्यान रखो, आप मांगे वो चीज देंगे ठाकुर जी तो। मंगल भवन, रुक जाओ क्या दिक्कत है, अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल करने वाले और अमंगल को हरने वाले ऐसे रघुनाथ जी। कैसे रघुनाथ जी, द्रवों सो दया करें मुझ पर। कौन से? दशरथ, भगवान दशरथ के घर में जन्म लिए थे कि दशरथ अजीर, अजीर वहां अजर बोलते लोग, अजर नहीं है। अजर का मतलब हो गया बुढ़ापा। अब बुढ़ापा को लेंगे नहीं है, बुढ़ापा से क्या मतलब है वहाँ? अजर का मतलब बुढ़ापा, वहाँ अजीर। और अजिरम चत्वरम, इसको कहते हैं आंगने को। अजिरम का मतलब है आंगना, चत्वरम आंगनम, अंगनम ये आंगने के पर्यायवाची है। चत्वरम अजिरम अंगनम आंगनम। तो कहते हैं अजीर कहते हैं आंगने में। दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले छोटे से जो बाल कृष्ण जो राम है न, वो सब प्रकार से हमारे मंगल करें, हमारे अमंगलों को दूर करेंगी। इस तो भाई को बार बार इसलिए बोलते हैं। सब आ गया मंगल, यानी सारा बढ़िया जावे और सारा घटिया भाग जावे। कौन करे वो काम? राजा राम करे। कैसे राम? बड़ा राम जी नहीं, बड़ा तो बड़ा ही जाओ, लेकिन छोटो बालक ज्यादा है। छोटो बालक वो निश्चितता रहते, उसमें ज्यादा किसी प्रकार का छल पाखंड नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं ऐसे छोटे से जो राम लला है ना, राम लला अयोध्या वाले छोटे,
रामलला का मंदिर अयोध्या में कोई बड़ी सारी मूर्ति थोड़ी है। आपके हमारे जो लड्डू गोपाल जी है ना, ऐसे लड्डू गोपाल जी से राम जी छोटे से, और कहा है रामलला का मंदिर है। तो कहा है ऐसे राम जी हमारे आंगने में सब प्रकार से मंगल करेंगी। सप्त ऋषियों की पत्नियां आई, अरुंधति, कहते हैं ख्याति, ऊर्जा, अनुसुईया, इस प्रकार से आकर के जो ही खड़ी हुई। तो कहते ब्राह्मणों को और संतों को लेने के लिए घर जाना चाहिए। देखो महाराज आ जाओ। सिस्टम है महाराज सबका अपना अपना। कहते हैं वहां पर जो है आते ही उनका चरण प्रक्षालन किया। यत्फलम कपिलादाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडवा श्रेष्ठम विप्राणाम पाद सोचने। जो फल कपिला गाय के दान करने से होता है, जो फल कार्तिक के महीने में पुष्कर स्नान से होता है, जो फल पांडु क्षेत्र में जाकर तपस्या करने से होता है, वो फल ब्राह्मणों के चरणों को धोकर उसका चरणामृत देने से घर बैठे हो जाता है। इसलिए घर पे आए ब्राह्मण के चरण प्रक्षालन करो, संतों के चरण प्रक्षालन करो। अब इस चरणामृत को स्वयं भी ले, परिवार को भी दो महाराज। चरणामृत की भी महिमा है। रोज ठाकुर जी के जाते हैं हम, लेकिन चरणामृत लेते नहीं हैं, और जो लेते हैं उनको फायदा होगा, उसका लाभ मिलेगा। और अनायास बगल में ही घर है, लेकिन कभी जा करके चरणामृत लिया ही कौन है? अरे ठाकुर जी बगल में आर बस गया, आप तो चरणामृत लिया हो 2 मिनट में, कतनी बड़ी नौकरी जल्दी, कतरो बड़ो धंधो जो तरफ से बड़े रह जाओ लाए। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस सब यही ठाकुर जी के हाथ में। जितना धन वो देगा ना वो मिलेगा, उससे ज्यादा एक दाम एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। फिर पटकते क्यों? कोई जरूरत नहीं किसी को कहीं पटकने की, ये पक्का है उससे ज्यादा किसी को मिलने वाला ही नहीं है। प्रारब्ध में जो रच दिया वो आपको मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। बात हो रही थी महाराज यहाँ पर चरणामृत की। कहा है विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु के चरणों के जल को पीने से पुनर्जन्म होता ही नहीं है, 84 कट जाओ। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशन। अकाल मृत्यु नहीं है जो रोज चरणामृत लेता है। सर्व व्याधि विनाशनम, और सब प्रकार की व्याधि नष्ट हो जाती है। जो भगवान विष्णु के चरणामृत को नित्य लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है जी। आज ऋषि मुनि आए, उनका स्वागत सत्कार किया प्रेम प्यार से। महाराज हिमाचल राजा ने उनका स्वागत किया है। वो पहुंचे महाराज, बोले रे महाराज आपकी जो कन्या है ना, बोले ना आपको देहो ना आप। मैंने बोली महाराज लोग तो मना करने वाले आते हैं, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, आप कहने देहो ना। अरुंधति बोली मैना जी के पास। क्यों? मैना ये सारी चर्चा सुन सुन करके अपने पति के नहीं मानने के कारण और बेटी के भी नहीं मानने के कारण वो भवन में चली गई और रूस गई महाराज मैना। ते पढ़ना देगा मारा बना ज्ञान पढ़ना दे सॉरी इसलिए क्या है माँ उसके ज्ञान पढ़ना है। अब माँ ने मना वो जरूरी है। माँ के पास गए तो अरुंधति को ले गए। आज अरुंधति बोली वशिष्ठ की पत्नी, ए बेना सुन, ये जो तू सोच रही है न ऐसा बिल्कुल नहीं है री। वो महादेव देव के देव महादेव हैं, वो महेश्वर है री। ये जो सारी रचना है उसी का फल है री। उसके बिना जो है न पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। ये जो स्वांग तुम्हें लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है री। जरा उस पे विचार करना, वो सर्वांग सुंदर है। ये जितने भी सुंदरताएं देने वाला वो बोले नाथ ही है री। ये धन का दायक भी वही है, संतानों को देने वाला भी वही है। ये पति भी वही देता है, ये पत्नियां भी वही देता है री। फिर बोले
समझाया उसको, देख सुन 9 प्रकार की भक्ति है महाराज। वो अरुंधति है, अपनी सखी मैना को समझा रही है, कहने लगी है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि आप जो है ने अच्छे लोगों के संग में रहने लग जाओ, बस हो गया काम। दूसरी भक्ति है कि भगवान की कथाओं में, सत्संग में आप अपना समय बिताओ, यही समय आपकी असली आयु है और इनमें लगाया गया धन आपका असली धन है, बाकी सब धन का कहीं लेखा जोखा रहने वाला नहीं है। क्यों? धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। पहला काम धन को दान करिए, दूसरा काम धन को उपयोग करिए, काम में लीजिए आप, और नहीं तो तीसरा काम है नाश, अपने आप हो जाएगा, जरूरत नहीं है। दानम भोगो नाश तिस्रयो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो नहीं देगा, काम में नहीं लेगा, उसकी तीसरी गति हो जाएगी धन की। कोई ने दे दिया 2 रुपए से 1 ग्राम, ब्याज आ गया 12 महीने 2 साल कोरोना आया और ब्याज भी ना आया, ब्याज देते भाई आज पड़ गई होंगी जी, फिर वो मूल भी न दियो और ज्यादा कलाकारी करते तो मैं नाव लगा तो मैं ताना मतारो। हाँ, गड़ा पैसा डूब गया हमारा, लेकिन कोई जा रही देखियो कि हमारा पैसा तू दे कि नहीं मांगा तो कहीं करो मरिया पाल कर मर के जो नहीं मांगा तो बोलते 1 रुपये की। अच्छा ये सब क्यों ऐसा करते हो? हर बार आपको ये सोचना है कि मैं इस स्थिति में रहूं कि जो आए उसे अपना काम चल जाए, साथ बनी रहे, काम के नहीं, बस इतना सा ध्यान रखो और जितना हो जाए दान और उपयोग में ले, नहीं तो तीसरी गति हो जाएगी। पहला काम संतों के संग रहना, सज्जन लोगों के साथ। संतों का मतलब जटाधारी महात्माओं के साथ रहने से नहीं है, आपके बगल वाला भी संत हो सकता है, चाहे वो पेंट बुशर्ट में बैठा हो, घाघरा लुगड़ी वाली में बढ़िया संत है सके, काली कलोटी मोटा नाक के भी सुंदर और संत है सके। कहीं सोच लोग ओ या यान कीजिए तो बिल्कुल जाने लग दिया, अरे उसको मतलब कौन है? ये तो ठाकुर जी की बनाई हुई रचना है, इस पे क्यों जाते हो? घड़ी काली सुम जने अतिरिक्त प्यारी है जो दिल की, जब मजा आओ आनंद आ जाओगी बात। अरे कहीं गोरी सी जो पूछो वो तो हाल इसलिए कहा है महाराज कि प्रत्येक प्राणी को जो है ना बताया गया है कि दूसरी जो भक्ति है वो भगवान की कथा प्रसंग में होना चाहिए। तीसरी भक्ति बताई अरुंधति जी ने, क्या कहा? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करम कपट तज्ञान। चौथी भक्ति तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा करना। आपके गुरु के चरणों की शरण हो जाओ, जो गुरु मंत्र दिया गया है उसको जितना अधिक से अधिक जप कर सकते हो उसका जप करो। और कोई विशेष समस्या आए तो पहले तो भगवान के सामने निवेदन करो और फिर दूसरा स्टेप अपने गुरु जी के चरणों में निवेदन करो महाराज। तीसरी भक्ति बताई। चौथी है कि जो भगवान का गुणगान करे, लेकिन कैसे करे? कपट को त्याग करके, मन में कपट नहीं होना चाहिए और फिर भगवान का गुणगान करे। ये चौथी भक्ति है कि मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है कि मेरे में दृढ़ विश्वास रखे और कहा है महाराज कि भजन करे भगवान का, दृढ़ विश्वास रख करके लोगों को प्रकाशित करेगी। छठ धमशील विरति बहु करे माँ, निरत निरंतर
सजन घर मां। छठी भक्ति है अपने इंद्रियों का दमन करें, स्वभाव रखें आपका, और कहते हैं अच्छे कर्म करें और निरंतर सज्जनों के संग में रहेगी। 8वीं भक्ति बताइए। 8वें जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। जो मिल जाए उसमें संतोष करें और सपने में भी कभी किसी के दूसरे के दोष नहीं देखें। और 9वीं भक्ति बताइए। नवम सरल सब समय चलही ना, और मम भरोसे ही हर सन दीना। काय महाराज कि 9वीं भक्ति है सारे छल कपट से दूर रखते, बिल्कुल सरल हो जाएं, सरलता से रहें, जो भी अच्छा बुरा जरा विचार नहीं करें, और कहते हैं मेरे ऊपर भरोसा करें, न किसी के ज्यादा मिलने पर हर्षित होवे और न कम मिलने पर दुखी होवे। महाराज अरुंधति ने मैना जी को इस प्रकार से कई प्रकार से ज्ञान दिया महाराज। आखिर में मैना जो है न उनको प्रणाम करी और फिर कहने लगी, हे ऋषि पत्नियों, आपने जो कहा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि भोलेनाथ ही जो है वो मेरी बेटी के लायक हैं जी। कहते महाराज ऐसा विचार किया, और ऐसा विचार करके वो सारे के सारे सप्त ऋषि जो हैं वहाँ से निकले अपनी पत्नियों के संग और चले आए अपने धाम को। मैना जो है वो बड़ी प्रसन्नता के साथ उठी वहाँ से और हिमाचल जी के पास आई। कहते हैं उसी समय भगवान शिव जी ने समाचार सुने सप्त ऋषियों से कि पार्वती जी जो है न वो मेरा वर्ण करना चाहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है जी। शिव जी और पार्वती जी दोनों के मन में तो बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन आज शिव जी फिर एक बार समझाने और बताने के लिए कह रहे हैं कि हे पार्वती, ब्राह्मण का रूप धारण करके, योगी का रूप धारण करके गए कि तू हट मत पकड़े और कोई इच्छित वर ढूंढ ले। पार्वती जी संत बनेड़ा भगवान भोलानाथ ने कहने लगी, कह चाहे कुंवारी रह जाऊं, लेकिन अगर वरूं ली तो मैं शिव जी नहीं वरूंगी जी।